जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रक्षेपक, आवेग और संवेग से संबंधित लगभग 20 प्रश्न हैं, उनको कवर करेंगे। जो इसकी थ्योरी है, हमने जेके ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल पर करा दी है। आप वहां से पहले इसकी थ्योरी को समझिए, पढ़िए। वहां से आकर आप दूसरे चैनल स्मार्ट एमसीक्यू रिवीजन पर टेस्ट दीजिए और बताइए आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु को 30 डिग्री कोण पर क्षैतिज से 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका गया। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे, तो कृपया करके आप पहले थ्योरी को समझिए, फिर उनके बाद आप प्रश्नों को हल करिए। अधिकतम ऊंचाई वाला फॉर्मूला क्या था? एच बराबर यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। अब इसमें मान रख दीजिए। यू कितना दिया? प्रारंभिक वेग 20, 20 का वर्ग साइन स्केयर 30, थीटा का मान 30 दिया है। 2g का मान हमने बोला था 10 रखने के लिए। 20 का वर्ग 400, साइन स्केयर 30 का मान कितना होता है? 1/4 बटे 20। यहाँ से ये गया 100 बार, ये यहाँ से कितना हो गया? 5 बार, 5 मीटर आंसर। यदि कोई वस्तु u बराबर 40 मीटर पर सेकंड की वेग से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है, तो कितनी दूरी तय करेगी? रेंज निकालना है आपको। चलिए निकालिए। रेंज वाला फॉर्मूला क्या है? r बराबर यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी। रख दीजिए मान इसमें। यू कितना दिया हमें? प्रारंभिक वेग 40 यानी 1600। डायरेक्ट करते हैं। साइन 2 थीटा 45 डिग्री यानी 90 90 हो जाएगा। साइन 90 बटे 10, जी का मान 1600। ये हमारा यहाँ से ये कट गया, 160 हो गया। और हमारा 96 का मान कितना होता है? 1। तो आंसर हमारा 160 मीटर आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया। अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? बताइए अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? हमारा हाइट बराबर फॉर्मूला था हमारा यू एच बराबर यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g। यू स्केयर कितना है? 50 यानी 2500। 50 का वर्ग 2500, साइन 60 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, साइन 60 टू जी यानी 2, जी का मान 10। साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? 3/4/20। इसको यहाँ से काटेंगे तो ये काटने पर आएगा 625 इंटू 3/20। इसको गुणा करने पर हमारा 1875/20। इसको यहाँ से काटेंगे तो आंसर आएगा 93.75 मीटर आंसर। अगला प्रश्न है।
एक वस्तु को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया। उसने 100 मीटर की दूरी तय की। वस्तु का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रारंभिक बताना है आपको। बताइए आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा। हमारा रेंज वाला फॉर्मूला क्या है। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर हमें निकालना है। आर में दूरी 100 मीटर दी रखी है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ दूरी वाला फॉर्मूला रखते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की जगह पर हम सीधे साइन 2 थीटा बराबर कितना 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 जी यू स्क्वायर बाई जी बराबर 10 100 सॉरी। अब 100 हो गया आपका यहाँ पर। जी का मान कितना होता है 10। तो यहाँ पर जी का मान हमने यहाँ रख लिया डायरेक्ट 10, यहाँ से इसको उठा के। तो यू स्क्वायर बराबर 1000। यू बराबर 1000 का अंडर रूट में। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान होता है 31.62 मीटर प्रति सेकंड। आंसर। अगला प्रश्न। यदि u बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो तो 30 डिग्री का उड़ान समय क्या होगा। बताइए उड़ान समय क्या होगा। t बराबर 2 u साइन थीटा बाई जी। रख दीजिए माइनस में। 2 u 20 मीटर साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना है 1/2/10। काट दीजिए। इस 2 से ये 2 गया, 10 से ये 20 2 बार गया। आंसर कितना आ गया 2 सेकंड। आंसर। अगला प्रश्न। कोई वस्तु अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई तक जाती है। उसका प्रारंभिक वेग क्या था। थीटा बराबर आपको दिया है 90 डिग्री। प्रारंभिक वेग हमें हाइट दी है, तो हाइट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ना हम। एच बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 जी। प्रारंभिक वेग निकालना हमें यू स्क्वायर। बी हाइट दी हमें। हाइट अभी फिलहाल ऐसी रख लेते हैं, एच रख लेते हैं, है ना, बाद में इसको कर लेंगे। यू स्क्वायर साइन थीटा का मान 90 का कितना मान होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1। साइन 90 का मान 1 होता है बाई 2 जी। अब करेंगे एच बराबर यू स्क्वायर 2 जी। हमें निकालने का है यू स्क्वायर निकालना है प्रारंभिक वेग। तो यू स्क्वायर 2 इसमें क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा जी एच। यू स्क्वायर बराबर 2 जी का मान 10, एच कितनी है 20। कितना हो जाएगा 2 × 2 4, यानी यू स्क्वायर बराबर 400। यू बराबर रूट में 400। यू को बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर। अगला प्रश्न। यदि किसी वस्तु की क्षैतिज दूरी रेंज 80 मीटर है और उड़ान समय 4 सेकंड है तो क्षैतिज वेग क्या होगा। बताइए क्षैतिज वेग क्या होगा।
तो क्षैतिज वेग हमारा एक सूत्र है ux बराबर आर टी। ये हमारा क्या है, क्षैतिज वेग निकालने वाला फॉर्मूला। आप इसमें रख दीजिए। रेंज कितनी दी है, 80 मीटर। टी कितना दिया है, 4 सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर। वो मैं थ्योरी क्लास में नहीं बता पाया, आप यहाँ से इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड वेग से 60 डिग्री पर फेंका गया। उड़ान का कुल समय ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। 2 प्रारंभिक वेग कितना दिया हमें, 25। साइन थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बट्टे 10। इस दो से ये दो कट गया। जितना हो सके उतना पहले काट लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। यहाँ से ये कट गया, तो 25√3/10 आंसर। टी दिया सेकंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 30 डिग्री पर फेंकी गई और अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है। प्रारंभिक वेग क्या होगा, बताइए प्रारंभिक वेग क्या होगा। अच्छी लेवल के सवाल है। हाइट बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा, u² sin² थीटा बाई 2g। हाइट हमें दे रखी है, इसलिए मैंने हाइट वाला फॉर्मूला लगाया। 10 u² sin² थीटा कितना दिया हमें, 30। इसका मान होता है 1/4 बट्टे 2g। जी का मान 10। ये 20 इधर क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ, तो 200 बराबर u², 1/4। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीपल गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 800 u²। u का मान निकालने के लिए 800 का रूट में, अब u बराबर, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 28.28 मीटर प्रति सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए u दिया है आपको 30 मीटर प्रति सेकंड, थीटा दिया है आपको 45 डिग्री। तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज दूरी दोनों निकालनी है आपको, बताइए। h बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा, u² sin 2 थीटा बाई 2g। डायरेक्ट करते हैं हम। u² कितना दिया, 30 यानी 900 इंटू sin² थीटा और 45 डिग्री दिया है। 45 डिग्री दिया है तो हमारा कितना हो जाएगा इसका मान, 1/2 का वर्ग बटे 20। ये हमारा 1/4 हो जाएगा, और 1/4 होके इसमें अगर इसको भाग देंगे हम तो कितना होगा, 225, 225/20। इसका आंसर हो जाएगा 11.25 मीटर आंसर। अब क्षैतिज दूरी निकालनी है हमें। क्षैतिज दूरी निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, अब क्षैतिज दूरी निकालेंगे।
अब क्षैतिज दूरी निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर हमें कितना दिया था, यू बराबर 30 था हमारा, तो यू यहाँ पर 900 इंटू साइन 2 थीटा यानी 45, कितना था हमारा 45 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 2 थीटा 45 90 डिग्री, ये कितना होता है 10 साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1, 900 इंटू 1/10, ये यहाँ से कितना होता है 90। आंसर कितना आ गया 90 मीटर। प्रश्न है 5 किलोग्राम की गेंद को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से मारकर उसकी गति 6 मीटर पर सेकंड कर दी जाती है, आवेग क्या होगा। बताइए आवेग क्या होगा। आवेग बराबर हमारा फॉर्मूला आई बराबर एम वी माइनस एम यू। अब इसमें रख दीजिए मान, एम यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, एम अगर कॉमन ले लिया वी माइनस यू। एम कितना हमारा 5 किलोग्राम, वी कितना है हमारा 6 माइनस दूसरा भी हमारा कौन सा है 2, 5 कितना बचा 4, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आंसर। अगला प्रश्न है यदि कोई बल 10 मीटर की मात्रा से 3 सेकंड तक कार्य करता है तो आवेग क्या होगा। बताइए आवेग क्या होगा। एक फॉर्मूला आवेग आई बराबर एफ टी। फोर्स कितना है 10 न्यूटन का बल, समय कितना है 3 सेकंड। आंसर 30 न्यूटन पर सेकंड। आ गया, बहुत ही सिंपल सवाल है, ये न्यूटन में आ गया, अगर इसको हम किलोग्राम में बदलें तो 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस फॉर्मूला आना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 2 किलोग्राम वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसका संवेग कितना होगा। बताइए संवेग कितना होगा। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा, P बराबर एम वी। एम कितना है 2 किलोग्राम, वी कितना है 5 10 मीटर प्रति सेकंड। आंसर। अगला प्रश्न है 10 किलोग्राम की वस्तु स्थिर है और उस पर 50 न्यूटन बल 0.2 सेकंड के लिए लगाया जाता है, अंतिम गति क्या होगी। पहले आवेग निकालते हैं, आई बराबर एफ टी। एफ कितना है 50, टी कितना है 0.2, तो हमारा आवेग कितना निकला है 10 न्यूटन सेकंड। अब आवेग बराबर हमारा एक फॉर्मूला है आई बराबर एम वी, तो हमारा आवेग कितना है 10, हमें वी पूछा है, एम हमें दे रखा है 10 किलोग्राम, तो ये हमारा 10 से 10 गया, तो वी बराबर हमारा क्या आया 1 मीटर प्रति सेकंड। आंसर। अगला प्रश्न है एक बंदूक का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और गोली का द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है, गोली को 500 मीटर पर सेकंड की गति दी जाती है, बंदूक की पीछे की गति क्या होगी। इसमें क्या है कि जब ये दोनों स्थिर हैं, अभी टकराने पर क्या हो जाएंगे पीछे की गति, जब बंदूक का द्रव्यमान और गोली का द्रव्यमान ये क्या हो जाएंगे दोनों स्थिर हो जाएंगे, तो इनका कुल गति देखिए तो क्या होगी 0, कुल गति 0। तो फॉर्मूला हमारा m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें रख दीजिए मान, पहला 4 किलोग्राम, गति पूछी है v1 प्लस 0.1 हमारा m2
ये रहा M2 दूसरा द्रव्यमान, और V2 कितना है 500। इसको कर दीजिए सॉल्व। V1 4 V1 प्लस 500 को इसमें मल्टीपल करेंगे प्लस का, तो कितना हो जाएगा 50। तो V1 हम यहाँ से बाहर निकालेंगे 4V1, इसको इधर रख देंगे तो 50 माइनस कर जाएगा, ये हमारा कटना कट जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या निकलेगा V1, यही हमारा आंसर। अगला प्रश्न, दो वस्तुएं M बराबर 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और -2 मीटर पर सेकंड से टकराती हैं और एक साथ चिपक जाती हैं, संयुक्त गति क्या होगी? बताइए शक्ति संयुक्त गति क्या होती है? तो संयुक्त गति हमारा फॉर्मूला V बराबर M1 U1 प्लस M2 U2 बटे M1 प्लस M2। अब इसमें रख दीजिए M1 पहला द्रव्यमान 2, U1 कितना दे 4 प्लस M2 दूसरा द्रव्यमान कितना है 3, U2 कितना है -2, M1 M2 कितना है 2 3, इसको डायरेक्ट हम 5 कर सकते हैं, 4 का 8 प्लस प्लस न करके 4 का 8 हो गया। अब 3 को इसमें 3 को 2 में करेंगे तो 6 तो यहाँ माइनस के कितना हो जाएगा 6 बट्टे 5। अब कितना बचा 2 बट्टे 5, तो कितना हो गया 0.4 मीटर प्रति सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की गति 10 मीटर पर सेकंड से टकराकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, उसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, उस पर लगे आवेग की गणना करें। बताइए आवेग बराबर क्या होगा? आवेग बराबर आई बराबर हमारा फॉर्मूला है M कोष्टक में V माइनस U। M कितना दिया हमें 3 किलोग्राम, V कितना हमारा 4 माइनस के U कितना है हमारा 10, 3, इसको अगर हम क्रॉस में करेंगे गुणा तो ये कितना निकलेगा -6, -6 तो कितना बचा हमारा -18 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है, ये गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाती है, टकराव से पहले का वेग 8 मीटर पर सेकंड था और बाद में -6 मीटर पर सेकंड हो गया, द्रव्यमान 0.4 किलोग्राम है, यदि बल 0.1 सेकंड लगता है तो बल की गणना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, करिए। इसको निकालने के लिए पहले हमें आवेग निकालना पड़ेगा। चलिए पहले आवेग निकालते हैं। आवेग बराबर M कोष्टक में V माइनस U। M कितना दिया हमें 0.5 किलोग्राम, V कितना हमारा -6 बाद में -6 माइनस V कितना V U 8 0.5 कोष्टक में, ये कितना होगा माइनस के प्लस के -14 हो जाएगा, -14
इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 14×5 = 70, तो माइनस के 7 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, बल। तो बल बराबर हमारा फॉर्मूला था आई बराबर टी, तभी तो हमने आई निकाला है, आई बराबर टी, एफ बराबर आई बटे टी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले आवेग निकाला था। आई कितना हमारा माइनस के 7, समय कितना 0.1 सेकंड। अगर इसको हम 0 को उठाएंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो माइनस के 70 न्यूटन। ये एफ बराबर हमारा निकला है, यही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक 100 किलोग्राम का है और 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दूसरी ओर कार 500 किलोग्राम की है और माइनस के 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। दोनों चिपक जाती हैं, संयुक्त गति क्या होगी? बताइए संयुक्त गति क्या होगी? चलिए करते हैं सवाल को। v बराबर हमारा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, m1u1 प्लस m2u2 बट्टे m1 प्लस m2। लगा दीजिए इस फॉर्मूले में। m1 कितना हमारा 1000, u कितना है 10, ये वाला 10, प्लस m2 कितना है 500 और u2 कितना है माइनस के 20। m1 और m2 कितना है हमारा, m1 1000 और u2 500, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 1500। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस, अब यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका गुणा होगा, तो ये माइनस के 10,000 बटे 1500, 1500 से 1500। अब ये कितना हो गया 0, जब 0 हो गया, यहाँ 1500 हो जाए कुछ भी हो जाए, तो अब ये क्या हो जाएगा 0 रहेगा मीटर पर सेकंड आंसर। 0 इसलिए कि टक्कर के बाद क्या है कि ट्रक और दो कार दोनों को क्या रहेगा, दोनों आपस में क्या रुक जाएंगे, और अर्थात संवेग और संवेग बराबर हो जाएगा और विपरीत भी हो जाएगा, जिससे से क्या संवेग हो जाएगा आपका 0। इसीलिए क्या आंसर हमारा आ गया 0। 1000 किलोग्राम की कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद वो रुक जाती है। यदि रुकने में 5 सेकंड लगे तो उस पर औसत बल क्या लगा? औसत बल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है F बराबर P माइनस के टी। P हमें दिया नहीं है, पहले P निकाल लेते हैं। P बराबर फॉर्मूला हमारा M कोष्टक में V माइनस के यू। M कितना दिया हमें 1000, V कितना है 0, रुक रही है ना, यहाँ पर रुक जाती है तो 0 हो जाएगा। और प्रारंभ में गति हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1000, ये माइनस के ये माइनस की ये है, तो ये माइनस के ये बाहर आके भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के कितना हो जाएगा 20,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब हमारा फॉर्मूला है F बराबर P बटे टी, तो इसमें रख दीजिए इसका मान माइनस के 20 बटे टी हमें कितना दे रखा है 5 सेकंड। 5 सेकंड इसको मल्टी कर देंगे, भाग दे देंगे 4000 न्यूटन। ये किसका माइनस का रहेगा, F बराबर क्या रहेगा 4000 न्यूटन आंसर। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।